तभी शनिदेव के प्रकोप को देख करके पिपलाद दुखी हुआ। शनि को जैसे ही मारने का प्रकोप बनाया, शनिदेव समझ गए कि मेरे भोलेनाथ का रूप है, प्रकट हो गए। हाथ जोड़ के बोले, प्रभु आप मुझे दंड मत दीजिए, इसके अलावा आप जो चाहे मुझसे ले लें। तभी भगवान शिव ने 3 वचन लिए। षोडशाब्दावधीनाम जन्म तो न भवेच्च सा। पहला वचन, आज के बाद संसार में किसी भी स्त्री और पुरुष को जन्म लेने से 16 साल की उम्र तक शनि की ढैया या सारस्वती नहीं लगी। कितनी उम्र तक शनि का प्रकोप नहीं होता, याद रहेगा? 16 वर्ष की उम्र तक किसी को भी शनि का प्रकोप नहीं होता। दूसरा, शिव भक्ता नाम सत्यमे तद्धीमे वचः। जो शिव को प्रसन्न करने का विधान अपनाएंगे, भक्ति करेंगे, शिव का कोई अभिषेक कर लेगा और भगवान शिव के शिव पुराण की कथा को नियम से, ध्यान से, मन से सुनकर हृदय में बिठा लेगा तो उस पर भी शनि का प्रकोप नहीं होगा। और तीसरा, शनिवार के दिन जो पीपल की पूजा करेगा, पिपलाद ने कहा कि मैं पीपल की जड़ में निवास करूंगा शनिदेव, और तुझे प्रसन्न करने के लिए जो वस्तु तुझे पसंद है उन चीजों का दान करेगा। काले अन्न का दान करेगा, काले वस्त्र का दान करेगा, तेल का दान करेगा। मगर शनिदेव शनिवार के दिन पीपल की पूजा कभी भी सुबह सूर्य उदय से लेके दोपहर तक नहीं करना चाहिए। तीसरे प्रहर से लेके चौथे प्रहर तक शनिदेव की पूजा हो सकती है। सायंकाल के समय सूर्य छिपने लगे तभी शनिदेव की पीपल की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि सूर्य और शनि में आपस में शत्रुता है। इसलिए सूर्य देव का समय सूर्य उदय होने से 6 घंटे तक सूर्य का ही प्रभाव होता है। सूर्य उदय से लेकर 6-7 घंटे तक पीपल की पूजा किसी को नहीं करनी चाहिए। सायंकाल के समय सूर्य जब छिपने लगे तब पीपल की जड़ में आप जल चढ़ाएं, उड़द काले जो हैं वो चढ़ाएं, तेल चढ़ाएं, तेल का ही दीपक जलाएं। और तेल का दीपक कभी भी फूल बत्ती लगा के नहीं जलाना चाहिए, चाहे दिवाली हो या होली। घी के दीपक में फूल बत्ती लगानी चाहिए और तेल के दीपक में लंबी बत्ती जिसका मुंह होता है। और शनिदेव की पूजा हमेशा पश्चिम दिशा की ओर मुख करके करना चाहिए। शनिदेव की पूजा कभी भी पूर्व दिशा की ओर, उत्तर दिशा की ओर, दक्षिण दिशा की ओर मुख करके नहीं करनी चाहिए। पीपल की पूजा, शनिदेव की कथा, शनिदेव की पूजा हमेशा पश्चिम दिशा की ओर करके करनी चाहिए। इस तरह से भगवान ने वरदान दिया।